अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई डिजीज को कंट्रोल करने का सबसे पहला मेथड है प्रिवेंटिव मेजर्स। उसके बाद हमने देखा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब थर्ड मेथड है कि अगर डिजीज आ जाती है तो उसको किस तरह ट्रीट करना है। तो वो हमारे पास क्या है, ड्रग ट्रीटमेंट। कि हम उसे क्या करते हैं, ड्रग्स के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या चीज है, जीन थेरापी। थेरापी का लफ्जी मतलब होता है इलाज करना। तो जीन थेरापी का मतलब क्या हुआ कि जीन्स की मदद से इलाज करना। तो देखते हैं आज हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। तो देखें, इफ ए पर्सन बिकम सिक, जब एक बंदा बीमार हो जाता है फिर क्या होगा, ही सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर उसे क्या चीज दी जाती है, ऑटोमेटिकली उसे एंटीबायोटिक्स रेफर की जाती हैं। तो जब भी कोई बंदा बीमार होता है उसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाया जाता है। एंटीबायोटिक्स किस हवाले से जरूरी है और ये किसको मारेंगी, तो देखें, ओनली यूजफुल अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में एक बात वाज़ेह कर दी गई कि मतलब ये ऐसी ड्रग्स हैं जो सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करेगी, बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट। इसका तल्लक वायरल डिजीजेस के साथ नहीं है, इसका तल्लक पैरासिटिक डिजीजेस के साथ नहीं है, इसका तल्लक फंगल डिजीजेस के साथ नहीं है, इसका तल्लक किसके साथ है, ओनली बैक्टीरियल डिजीजेस के साथ। फिर पहली इसकी हमारे पास स्पेसिफिकेशन है। दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या है कि एंटीबायोटिक्स उस वक्त ही यूजफुल होंगी, दीज आर यूजफुल ओनली व्हेन बैक्टीरिया डज नॉट डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। के मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये तब कारआमद साबित होंगी जब एक बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा ना कर चुका हो। तो भाई इसकी दो लिमिटेशंस है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हमेशा किनके अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट। और दूसरा कब, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना पैदा हो चुकी हो, तब ये हमारे लिए फायदेमंद होगी। तो सबसे पहला तरीका हमने देखा कि भाई किस तरह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम डिजीज से बच सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैंसर की। भाई कैंसर क्या चीज है, हमने देखा कि ये जो कैंसर है बेसिकली इसके अंदर अनकंट्रोल्ड हमारे पास जो ग्रोथ है सेल्स की वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर जो एबनॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा बनते चले जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैंसरस कंडीशन। और हमने इसे किससे रिलेट किया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर से। अब बात करते हैं कैंसर का इलाज किस तरह किया जाता है। तो कैंसर का इलाज का सबसे पहला तरीका है रेडियोथेरापी। दूसरा तरीका है हमारे पास कीमोथेरापी। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियोथेरापी के अंदर क्या किया जाता है। रेडियोथेरापी जैसे नाम से ही जाहिर है रेडिएशंस की मदद से इलाज करना। तो देखिए, व्हाट इज रेडियोथेरापी, कहते हैं कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस। कि भाई जिस जगह पर जो कैंसरस पार्ट होता है, जिस जगह पर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वहां पर रेडिएशंस गिराई जाती हैं। कौन सी रेडिएशन, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव का मतलब क्या, कि ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी। जब किसी चीज की वेवलेंथ जिन रेडिएशंस की थोड़ी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। तो देखें, जो कैंसरस पार्ट है वो एक्सपोज किया जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन से। ये रेडिएशंस कहां से आती हैं, फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये कहां से ओरिजिनेट होती है, रेडियो एक्टिव मटीरियल से। कैसे, रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स। कहते हैं जो हमारे पास कैंसरस पार्ट होता है वहां पर रेडिएशंस गिराई जाती हैं, जो अपनी सेंस के लिहाज से किस तरह होती हैं, दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। और फिर ये रेगुलर इंटरवल्स के साथ गिराई जाती हैं ताकि जो कैंसरस पार्ट है, ये कैंसरस सेल है, उनको क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए। इसके अलावा क्या, इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल सेंटर्स व्हिच कैरी आउट रेडियोथेरापी। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहरों के अंदर ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जहां पर रेडियोथेरापी की सहूलत मौजूद है। तो ये पहला तरीका था कि हम कैंसर को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, थ्रू रेडियोथेरापी। अब सेकंड तरीका है हमारे पास कीमोथेरापी। ये थोड़ा उससे एडवांस तरीका है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नाम से ही जाहिर है, कीमो का मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, it consists of administering certain anti-cancerous chemicals।
इस तरीके के अंदर हम एंटी कैंसरस केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? टू द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल। जो कैंसर का पेशेंट होता है, जो कैंसरस पार्ट होता है, उस पर एंटी कैंसरस केमिकल्स जो है वो गिराए जाते हैं। अब इस तरीके और इस तरीके में क्या फर्क है? पहला मैंने फर्क आपको बताया कि ये थोड़ा एडवांस है, इसकी ज्यादा एफिकेसी है, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि केमिकल में किल बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल सेल। भाई इस केस के अंदर कौन से सेल हमारे पास? ओनली जो कैंसरस सेल थे वो किल होते हैं, जबकि इस केस के अंदर हमारे पास बोथ किल होते हैं, बेशक वो कैंसरस हो, और उसके इर्द गिर्द जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो भी किल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसके अंदर नॉर्मल सेल्स जो है वो भी किल होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए व्हाट इज कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग certain anti-cancerous chemicals to the patients at regular interval। और इसकी खास बात कि बोथ हमारे पास कैंसरस प्लस नॉर्मल सेल्स जो है वो इसमें किल होंगे। इसके बाद अगले लेवल की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास जीन थेरापी। जीन थेरापी का मतलब क्या? जीन्स की मदद से इलाज करना। तो देखिए व्हाट इज जीन थेरापी? टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन्स। जीन थेरापी का पहला मकसद क्या है जी हमारे पास? टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन्स। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? जितने भी एक्सप्रेशन है, कैरेक्टर्स हैं, उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर हमारी बॉडी का कोई जीन खराब हो जाए, उस जीन के खराब होने की वजह से कोई डिजीज आ जाए, तो हमें क्या करना है? उस जीन को बाहर निकाल के उसकी जगह एक सही जीन इंसर्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो डिजीज हमें नहीं होगी, उस डिजीज से हम बच जाएंगे। यही बात इधर की जा रही है कि जीन थेरापी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है? टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन, कि जो जीन खराब हो गया उसको रिपेयर कर लिया जाता है। कैसे करेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ, एक तरीका बताया गया कि ये जो तरीका है इसमें क्या किया जाता है? आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। पहले किसी दूसरे हेल्दी पर्सन से नॉर्मल जीन को अलग करो, फिर क्या करें? इंसर्टिंग इनटू द होस्ट, फिर उस बंदे के अंदर ऐड कर दें, दाखिल कर दें जिसका जीन जो है वो खराब हो चुका। खराब जीन हम पहले निकाल चुके, अब हम क्या करेंगे कि जो हेल्दी जीन है अब उस बंदे के अंदर डाल देंगे। फिर क्या होगा? कैसे डालेंगे? थ्रू बोन मैरो सेल्स। किसकी मदद से? बोन मैरो सेल्स की मदद से हम उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इंतहाई हमारे पास देखने में बड़ा सिंपल सा मेथड लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखें इसमें क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है डिफेक्टिव जीन को। क्या करना है? हमने सबसे पहले नॉर्मल जीन को आइसोलेट करना है हेल्दी पर्सन से, फिर उस जीन को जो डिजीज पर्सन है उसके अंदर इंसर्ट कर देना है इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन। अब ये तो था हमारे पास जीन थेरापी। अब लास्ट मेथड है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये तरीकाकार हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू जो हमारे पास डेंजरस डिजीजेस होती हैं उनको कंट्रोल भी किया जाता है और एलिमिनेट भी किया जाता है बाय यूटिलाइजिंग ऑल रेलिवेंट मेथड, कि जो हम तरीकेकार अपना सकते हैं उन तरीकों को अपना कर हम किसी डिजीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये दोबारा हमारे पास डेफिनेशन है, ये कोई नए तरीके से आई। देखें, कंबेटिंग डिजीजेस। कंबेटिंग का मतलब होता है मुकाबला करना, कि हमने डिजीजेस का मुकाबला करना है। कैसे? यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जैसे हमें जितने भी मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़े हमने उन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए डिजीजेस को क्या करना है? डिजीजेस का मुकाबला करना है। कौन से मेथड? ये हम पहले भी ट्रायंगल डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सबसे पहले होस्ट को मजबूत बना दो ताकि पैरासाइट्स वगैरह जो कास्टिव एजेंट है वो अटैक ना कर सके। अगर होस्ट की कुव्वत मुदाफत ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली डिजीज का अटैक नहीं होगा। फिर हम देखा था कि होस्ट का जो इन्वायरमेंट होता है अगर उस इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कास्टिव एजेंट जो है वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। और तीसरा डायरेक्टली हमारे पास जो था वो हमारे पास क्या थे? कास्टिव एजेंट को किल कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली डिजीज हमारे पास नहीं रहेगी। तो ये थे ऑल रेलिवेंट मेथड। तो देखें, कंबेटिंग डिजीज का मुकाबला करना, यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स एज व्हेन रिक्वायर्ड, के तमाम मेथड्स को बरोए कार लाते हुए, और खास बात क्या है? इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। और इसकी खास बात यह है कि मेथड्स भी हम इस्तेमाल करें
प्लस इसके अंदर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। वो किस हवाले से कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जरूरी है कि लोगों को आगाह किया जाए, लोगों को बताया जाए डिजीज की सीवियरिटी के बारे में। तो देखें कैसे जो हमारे पास कम्युनिटी की अवेयरनेस जरूरी है कि सबसे पहले कम्युनिटी को अवेयरनेस दी जाए। किस चीज के बारे में अवेयरनेस देनी है? सीवियरिटी, कि भाई एक डिजीज है, कितनी खतरनाक है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। नंबर 2, डिजीज का काज क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगस है, और रेमेडीज, इसके इलाज के बारे में बताया जाए। तो भाई डिजीजेस का मुकाबला करना बाय यूटिलाइजिंग ऑल रेलेवेंट मेथड्स प्लस इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। किस हवाले से पार्टिसिपेशन? सीवियरिटी के हवाले से पता होने, काजेस के हवाले से पता हो और उसके इलाज के बारे में पता हो। तो फिर क्या हो सकता है कि हम डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो देखिए आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इज वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम। ये इंतहाई इफेक्टिव प्रोग्राम है, किस लिए? फॉर कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ डेंजरस डिजीजेस, कि किसी भी बीमारी को जो डेंजरस लेवल की है या आम लेवल की है उसे इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि तमाम मेथड्स को प्रयोग कर लिया जाता है और पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज की जरूरी बात है। तो देखें ये था हमारे पास आज का टॉपिक ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ये लॉन्ग के तौर पर आ जाता है, और दूसरी खास बात कि जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये शॉर्ट के तौर पर भी आ जाएंगे। तो वो डिफाइन कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, डिफाइन जीन थेरेपी, फिर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई ये लॉन्ग के क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ा जरूरी है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।